नाज़रीन इकराम, गुजरते वक्त के साथ साथ इस अकीदे की बुनियाद मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है कि नबी रहमत खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा बनाकर भेजे गए हैं। और इस पर मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब भारत में शाया होने वाली किताब काल की उतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। जी हाँ दोस्तों, इस किताब में एक ऐसा इंकिशाफ है जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल कर रख दी हैं। वैसे तो मुसलमानों का अकीदा है कि पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख़ इंसान की वो वाहिद हस्ती हैं जिनका जिक्र दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहिब की किताबों में किया गया है, जिसमें यहूदी, मसीही, हिंदू मत, बुद्ध मत और ज़रतशियत यानी पारसी मत वगैरह की अहम मजहबी किताबें शामिल हैं। जिसकी एक मिसाल तौरात की 5वीं किताब यानी किताब इस्तिस्ना में है, जिसकी सूरत नंबर 18 और आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है कि मैं तुम्हारे भाइयों के दरमियान में से एक पैगंबर पैदा करूंगा जो तुम्हारी यानी मूसा की तरह होगा, और मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा और वो उनसे यही कहेगा जो मैं उसको हुक्म दूंगा। नाज़रीन, ये तमाम बातें तो गुज़श्ता ज़मानों में ही अखज़ कर ली गई थी, लेकिन मौजूदा ज़माने में तहकीकात के बाद हिंदू मज़हब की सबसे अहम किताब वेद के मुस्तनद हवालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलना हकीकतन एक हैरान कुन अमर है। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की उतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा का तज़किरा मिलता है वो हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही हैं। और दोस्तों, सोने पर सुहागा ये है कि इस किताब के मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्रह्मन हिंदू हैं, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता होने के साथ साथ संस्कृत जुबान के माहिर और मारूफ मुहक्किक हैं, जिन्होंने अपनी तमाम तर तहकीकात के बाद ये दावा किया है कि इस काल की उतार से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो मक्का में पैदा हुए। जबकि इन सबसे बढ़कर हैरान कर देने वाली बात यह है कि साथ ही मुसन्निफ ने यह भी खबरदार कर दिया कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों, इनको अब किसी और काल की उतार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए महज इन्हें इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि इस किताब के मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ने काल की उतार में अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर व मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था, जो कि अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि इस किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। जबकि नाज़रीन, पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मजहबी किताब वेद से जो हवाले दलील के साथ पेश किए हैं वो ये हैं। नंबर 1, दोस्तों, वेद किताब में लिखा है कि काल की उतार भगवान का आखिरी उतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। जबकि इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशन गोई का इतलाक सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम किताबों के मुताबिक आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सीधा रास्ता दिखाया। नाज़रीन इकराम, इस पंडित की दूसरी दलील ये थी कि वेद की पेशन गोई के मुताबिक काल की उतार एक जजीरे में पैदा होंगे, जबकि उसने इस पेशन गोई की वजाहत देते हुए कहा कि यह इलाका अरब ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। फिर इसने तीसरी दलील ये दी कि मुक़द्दस किताब वेद में यह भी लिखा है कि काल की उतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सुमाब होगा। जबकि मुसन्निफ चूँकि संस्कृत जुबान में महारत रखते हैं तो इसकी वजाहत देते हुए इनका कहना है कि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी है गुलाम और बंदा। चुनाचे अरबी जुबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ, और संस्कृत जुबान में सुमाब का मतलब अमन है जो कि अरबी जुबान में आमना होगा। और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, जिसका मानी अल्लाह का बंदा है, और वालदा का नाम आमना ही है। ख़वातीन हज़रात, इसकी चौथी दलील ये थी कि वेद किताब में यह भी लिखा है कि काल की उतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वह अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा। जबकि अगर तारीख को खंगाला जाए तो ये दोनों फल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। नाज़रीन, उसकी 5वीं दलील के मुताबिक काल की उतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से होगा,
اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے، جن کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں خاص پہچان تھی۔ جبکہ وید میں غار ہرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھگوان کالکی اتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ لہٰذا اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف کا کہنا ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ ناظرین گرامی، ہندوؤں کے بنیادی عقیدے کے مطابق یہ بھی مشہور ہے کہ بھگوان کالکی اتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا، جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر آئے گا۔ جبکہ مصنف اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشن گوئی کا مصداق بن کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ ہندو مذہب کے مطابق بھگوان کالکی اتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، جس پر مصنف اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ دلیل نمبر 9۔ ناظرین، ہندوؤں کی ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ کالکی اتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی کتاب میں اس پیشن گوئی پر بڑا ہی خوبصورت تبصرہ کیا ہے، جو کہ بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں۔ لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچیوں سے مسلح کالکی اتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی ہیں، جو کہ ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار اور تیر انداز کالکی اتار کا انتظار کرنا بالکل حماقت ہے۔ ناظرین اکرام، ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے والے چونکہ برہمن ہندو خود ہی ہیں، لہٰذا تمام ہندو کمیونٹی کو چاہیے کہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں اور اسلام جیسے پرکشش مذہب کو سمجھنے کے لیے مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں، کیونکہ ان تمام باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افاقیت اور مرکزیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے مرکز عالم ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔